हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल आप अच्छे नहीं हैं, मुझे इस बात का बहुत अच्छे से नॉलेज है। आपके बहुत सारे इंस्टा पे कमेंट्स हैं, मैंने तो मुझे पर्सनल मैसेज भी आए, व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए, जिसमें आप सीयूईटी यूजी के चेंजेस को लेकर काफ़ी पैनिक हैं और परेशान भी हैं। कुछ बच्चों ने, जो ऑफलाइन के बच्चे हैं, जो ऑनलाइन के बच्चे, वो सर कहें कि सर अब आप पढ़ाना छोड़ देंगे। ऐसी तमाम बातें आपके जहन में आ रही हैं। उससे सबसे पहला एक सवाल है, जो सीयूईटी यूजी में चेंजेस हो रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस सही नहीं है। जैसे पहला चेंज जो है उनका मोड को लेकर, कि भाई हम ऑनलाइन कराएँगे, तो ये उनका स्वागत है। ये बिल्कुल आप उनको सजेस्ट भी कर सकते हैं। एक अच्छी बात आपको बता रहे हैं कि जो कुछ भी संशोधन अभी तक आपने सुने हैं, अगर आपको लगता है कि ये नहीं होने चाहिए, तो आप उनको एक कंप्लेन, उन्होंने एक गूगल फॉर्म दिया है, जिसे मैं आपको एक लिंक दे दूँगा, जिस पर आप जाकर ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें ना हटाई जाएँ या इन चीज़ों को ऐसे किया जाए, ठीक? जैसे बीए एलएलबी की हम लोग बात करें, तो जिसमें लीगल स्टडीज़ सब्जेक्ट को हटाए जाने की बात हो रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर लीगल स्टडीज़ सब्जेक्ट को ना हटाया जाए। ठीक, अभी हम चर्चा करेंगे क्यों ना हटाया जाए, उसके क्या खामियाँ होंगी, आपके कितने और डोमेन बढ़ जाएँगे या आपको क्या और पढ़ना पड़ेगा। तो एक उनका स्वागत मैं सबसे कहना चाहूँगा आप सभी बच्चे, कि जो उनका ऑनलाइन मोड है, वो आप स्वागत करिए कि वो ऑनलाइन मोड में कराएँ, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अच्छा सही है, क्योंकि पिछली बार जो बच्चों ने ऑफ़लाइन दिया है, उनके साथ बहुत बुरा हुआ, ठीक? तो ऑनलाइन मोड उनका स्वागत है। सभी लोग, आप जब भी गूगल फॉर्म आप भरेंगे, जो सलाह देंगे, 26 तक वो फॉर्म खुला हुआ है, मैं उसका लिंक आपको दूँगा। तो पहली बात तो ऑनलाइन, दूसरी बात जो उन्होंने 7 डोमेन हटाने की बात की, है ना? 7 डोमेन हटाने की बात की। अगर आपको लगता है, मान लीजिए आप साइंस से हैं, तब भी आपको लगता है कि आपका कोई डोमेन आ रहा है, आपको लग रहा है कि भई ये नहीं हटाना जाना चाहिए, तो आप उसको क्लेम करेंगे, ठीक? फिर आते हैं जो सबसे चर्चित है, लीगल स्टडीज़ का। भई लीगल स्टडीज़ डोमेन हटा दिया जाए। देखो, इसके हटाने के कई सारे नुकसान हैं। एक तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, जिन्होंने पहले ही ये बात रखी कि भई कम से कम एक लीगल होना चाहिए। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, उन्होंने बहुत हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। दिल्ली हाई कोर्ट में कि भई हम सीयूईटी के थ्रू नहीं लेंगे, तो आज उनके यहाँ क्लैट के थ्रू हो रहा है। उसमें लीगल एप्टीट्यूड पूछा जाता है। फिलहाल लीगल स्टडीज़ अगर हम बात करें 2022 की, है ना? जब 2022 में पहली बार सीयूईटी आया था, तो लीगल स्टडीज़ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं जानती थी, तो उन्होंने डोमेन में 3-3 डोमेन रखा था, है ना? 22 में मतलब 3 डोमेन पढ़ने होते थे बच्चों को। वो हो सकता था ह्यूमैनिटी का डोमेन हो सकता था कॉमर्स का डोमेन हो सकता था वो साइंस का डोमेन हो। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने 3-3 डोमेन रखा था, जिसमें उन्होंने पीसीएम कहा, पीसीएम ले लो, या फिर हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी ले लो, या अकाउंटेंसी, बिज़नेस स्टडीज़ ले लो, है ना? तो अलग-अलग यूनिवर्सिटी ने 3-3 डोमेन पढ़ाए, मतलब एक लैंग्वेज भी पढ़ाया, एक जीटी भी आपसे कहा गया, प्लस आपसे 3 डोमेन भी कहा गया। तो हालाँकि इस बार जो उन्होंने ये प्रपोज़ल जारी किया है, उन्होंने कहा कि इस बार आप 5 ही डोमेन ले पाएँगे, मतलब 5 चीज़ें ले पाएँगे। तो एक लैंग्वेज और एक जीटी तो फिक्स है ना? मतलब 3 डोमेन और आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो यूजीसी कर रहा है, उनकी बात यूनिवर्सिटी भी तो माननी चाहिए। कल से हर यूनिवर्सिटी अपना-अपना सर्कुलर जारी करती हैं, वो कहते हैं कि हम ये पूछेंगे, हम ये पूछेंगे। तो लीगल जो बीएलएलबी का कोर्स था, जो बीएलएलबी का कोर्स था, इसमें बहुत 22 और 23 में देखा गया, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी ने कुछ इधर, कुछ यूनिवर्सिटी ने कुछ पूछा, कुछ यूनिवर्सिटी ने कुछ पूछा। लेकिन 24 में सारी यूनिवर्सिटी ने मान लिया था कि हाँ ठीक है, हमारे यहाँ लैंग्वेज, जीटी प्लस लीगल स्टडीज़ हो जाएगा, और ये एक बच्चा क्या होगा, लीगल फील्ड से भी आएगा, सारी जानकारी इसको जनरल रहेगी और तो एक अच्छा परफॉर्मेंस भी करेगा। सारी यूनिवर्सिटी ने इसको बात मानी, और अब ये चेंज कर रहे हैं, लीगल स्टडीज़ हटा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर आपको बहुत सारे डोमेन पढ़ने को हो सकता है ये डोमेन हटा दें, लेकिन इनके कहने से नहीं होगा। ये तो यूनिवर्सिटी का कहना है ना, जो यूनिवर्सिटीज़ चाहेंगी, ये तो कह रहे हैं कि 5 चीज़ें आपको लेनी है। तो 2 तो ये हो गई, 3 डोमेन की बात हो गई। 3 डोमेन वो पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड होगा। तो मेरा कहना ये है कि आप इनको क्लेम करेंगे कि भई लीगल स्टडीज़ ना हटाया जाए, इसको हटाए जाने से, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से पढ़ भी रहे हैं, और उन बच्चों का क्या होगा जो लीगल स्टडीज़ बोर्ड में पढ़ते हैं, जो सीबीएसई के बच्चे हैं, है ना? जो बोर्ड में अपना लीगल स्टडीज़ पढ़ते हैं, उनके साथ क्या होगा, ठीक?
तो ये आप इस पर आप आज क्या करेंगे, इस गूगल फॉर्म को भरेंगे और बच्चों को बताएँगे कि आप, और ये सिर्फ़ लीगल की बात नहीं हो रही, जैसे कि जो दूसरी बात है कि भई इन्होंने 50, पहले जो सिस्टम ये था कि भई 50 में से 40 करने हैं। आज ये कहते हैं कि 50 में से 50 आपको करने हैं। 50 क्वेश्चन आएँगे और 50 को आपको अटेम्प्ट करना है। मतलब जो पहले 50 में से 40 का आपको थोड़ा 10 का मौका दिया जाता था, वो अब नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर ये ऐसा नहीं होना चाहिए, पुरानी ही व्यवस्था हो कि 50 में से मुझे 40 ही करने हों, तो आप उसके लिए भी उनको लिख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि नहीं सर, 50 में से 50 वाला सिस्टम ना चले, जो पुराना चलता था कि 50 आते थे, 40 करने होते थे, तो यही चले, ठीक? तो ये 3-4 मेजर चेंजेज़ हुए हैं, जिनमें आप अपने आप को कह सकते हैं, और मैं कहूँ साइंस के जो बच्चे हैं, साइंस डोमेन के जो बच्चे हैं, उनके लिए तो दिक्कत है ना। साइंस जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये आसान सब्जेक्ट हैं, इनमें तो बहुत कैलकुलेशन होता है, बहुत पढ़ना भी, थ्योरेटिकल भी है, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी है। तो आपके लिए हो सकता है ये समय कम पड़े, है ना? और हो सकता है शायद आप केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में सब कुछ अटेम्प्ट भी ना कर पाते हो, तो आपके लिए ये होगा कि भई हम सर वही पुराना वाला सिस्टम रहे और जो टाइमिंग थी, वो टाइमिंग बरकरार रखी जाए, है ना? ज या फिर उन्होंने कहा कि हम 50 क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको 1 घंटे दे रहे हैं, तो आप अपने सजेशंस लिख सकते हैं, अपने सजेशंस बता सकते हैं, है ना? और लगभग यही चेंजेज़ हुए हैं इनकी। तो आप अपनी बात रखें, बिल्कुल निडर होके रखें, अपने दोस्तों को भी बताएँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें ये ऐसी होनी चाहिए। तो आपको सजेशन एनटीए ने माँगा, सॉरी यूजीसी ने माँगा है, तो आप 26 तक उनको ये सजेस्ट करें कि ऐसा-ऐसा चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आपको पढ़ाई साथ-साथ करते रहनी है, पैनिक नहीं होना है ना? एटलीस्ट मैं बीए एलएलबी वाले बच्चों से कहूँ, तो आपको लैंग्वेज और प्लस जीटी पढ़ते रहना है ना? बाकी डोमेन का जब भी मुझे लगता है नए साल में आपको कई नई सूचनाएँ मिलेंगी। 26 तक उन्होंने कहा है, तो मुझे लगता है जनवरी में उनके नोटिफ़िकेशंस आ जाएँगे, जिसमें वो बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और अगर आप अपनी बात बहुत अच्छे से रखेंगे, तो आपके जो भी डिमांड हैं, वो पूरे कर दिए जाएँगे, ठीक? तो उम्मीद है आप पैनिक नहीं होंगे, घबराएँगे नहीं, और अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। अब ये मत कहना कि सर सर कौन से डोमेन पढ़ने होंगे, है ना? क्योंकि ये तो डिसाइड यूनिवर्सिटी करती है, हम लोग कैसे बता पाएँगे कि कौन से डोमेन आपको पढ़ने हैं, है ना? ये बात यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि आपको कौन-कौन से डोमेन चाहिए, ठीक? इस पर हमने आप पुराना जाके वीडियो देखोगे तो वहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि यूनिवर्सिटीज़ कैसे चूज़ करती हैं। पुरानी जो वीडियो है ना, मैंने बहुत अच्छे से बताया कि तैयारी कैसे करें वाले में, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि यूजीसी का काम क्या है, एनटीए का काम क्या है, यूनिवर्सिटी का काम क्या है और बच्चों का काम क्या है, ठीक? कोचिंग का काम क्या है, मैंने बहुत सेपरेट तरीके से हर बात को रखा है। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो बिल्कुल आपके कमेंट मोस्ट वेलकम है। आप कमेंट करिए और अपने डाउट्स को मतलब अपने अपने आप को रिलैक्स करिए, ठीक है? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से इस बात को रखेंगे और अपनी बातें मनवाने की कोशिश करेंगे, ठीक? तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो के साथ, तब और सारी बातें होंगी जब कुछ नए अपडेट्स होंगे। थैंक यू।